ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 5.5 टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम टूल्स के बारे में बात करेंगे। टूल्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद यूजिंग एक्सेल एंड गूगल शीट फॉर विजुअलाइजेशन कि भाई एक्सेल के अंदर और गूगल शीट के अंदर किस तरह से हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर विजुअलाइज करने के लिए कौन कौन से स्टेप हैं। ठीक है, क्रिएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग विजुअलाइजेशन, यानी अगर आपको डेटा को विजुअलाइज करना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप लेना पड़ेंगे गूगल शीट के अंदर या फिर एक्सेल के अंदर, तो उन स्टेप को भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बुक की थ्योरी को रीड करते हुए, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए डेटा विजुअलाइजेशन होती क्या है। हम लास्ट वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसकी एग्जांपल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डेटा विजुअलाइजेशन से मतलब होता है कि भाई आप अपने डेटा को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। विजुअल फॉर्मेट में मतलब कि भाई यूं कह लो कि आप पिक्चर की सूरत में आप अपने डेटा को शो करो। ठीक है, अब ये विजुअल फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस कर चुके हैं। लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है, और ये हमारा बार चार्ट हो गया, इसी तरह हमारा हिस्टोग्राम, फिर उसके बाद स्कैटर प्लॉट, उसके बाद बॉक्स प्लॉट। तो ये क्या है, बेसिकली विजुअल फॉर्मेट है। अब देखा ये आपको नजर आ रही है ना, एक पिक्चर की सूरत में आपको नजर आता होता है आपका डेटा। यहाँ पे हम डेटा को क्या शो करना चाह रहे हैं कि भाई किस तरह से एक दिन में टेम्परेचर चेंज होता है। 10 AM पे -5 था, उसके बाद 12 PM पे कितना हो गया, तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया, फिर उसके बाद फिर बढ़ गया, फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे सूरज गुरूब होता है टेम्परेचर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली हम डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पिक्चर की सूरत में। यहाँ पे जिस तरह एक ये हमारे सामने एग्जांपल है, यहाँ पे हम क्या शो करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे किस एक मंथ में, या यूं कह लो ये मंथ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब ये 2 प्रोडक्ट हैं, अब किस प्रोडक्ट की मंथ 1 में ज्यादा सेल हुई, यहाँ पे देखो 800 किसकी हुई, प्रोडक्ट 1 की, और 600 कितनी हुई, प्रोडक्ट 2 की। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, डेटा को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब बारी आती है टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। अब ये टूल क्या है, टूल बेसिकली ये जो आपने डेटा बनाया है, ये जो आपने विजुअल फॉर्मेट बनाया है, इसको बनाने के लिए कोई ना कोई चीज तो लगी होगी ना, ऐसे तो नहीं बन गया। तो जो चीज इनको बनाती है वो क्या कहलाते हैं, हमारे टूल्स कहलाते हैं। ठीक है, देखो टूल्स फॉर डेटा विजुअलाइजेशन यूज टू क्रिएट डेटा विजुअलाइजेशन एंड गाइड यू। ठीक है, यही क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये टूल क्रिएट करते हैं इन विजुअलाइजेशन को। ठीक है, एंड गाइड यू थ्रू हाउ क्रिएट एंड इंटरप्रेट देम स्टेप बाय स्टेप। यही बताते हैं किस तरह से आपने डेटा एंटर करना है, तो फिर ये उसकी पिक्चर बना देते हैं कुछ इस सूरत में। ठीक है, हम प्रैक्टिकली बना के भी देखेंगे। अब वो टूल कौन कौन से हमारे पास जो बुक में गिवन है, बहुत सारे हैं, लेकिन बुक में जो गिवन है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और गूगल शीट है। ये ऑलमोस्ट दोनों ही सेम है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन जो गूगल शीट है वो आप क्लाउड बेस या यूं कह लो ऑनलाइन आप यूज करते हो। दोनों है सेम ही। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आपको एक्सेल और गूगल शीट के बारे में बताया गया है कि भाई दीज टूल अलाउ यू इजीली एंटर डेटा एंड देन जनरेट वैरायटी ऑफ विजुअलाइजेशन, कि भाई ये आपको इजीली डेटा एंटर करने देते हैं, फिर उसके बाद आपको ये वो वाली पिक्चर बना देते हैं, जिस तरह हमने अभी ग्राफ, बार चार्ट वगैरह देखे हैं, तो उस तरह की आपको पिक्चर बना देते हैं। ठीक है, जैसा कि बार चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया। तो ये क्या है, ये हमारे वो विजुअल फॉर्मेट हैं जो हमने अभी जिनकी बात की थी। तो अब बात करते हैं किस तरह से हम उन विजुअल पिक्चर्स को, उन चार्ट्स को बनाते होते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग विजुअलाइजेशन। तो स्टेप बाय स्टेप उसको देखते होते हैं और हम एक चार्ट बना के भी देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइल बनानी होगी। तो हमें यहाँ पे आया है, ये मेरा एक फोल्डर है जिसमें मैं सारी फर्स्ट ईयर की वीडियोस या फिर स्लाइड्स वगैरह रखी हुई हैं। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं न्यू पे आया। न्यू पे यहाँ पे देखो मेरे पास एक शीट है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको तब आएगी जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंस्टॉल करोगे या फिर आप WPS एक ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो पेड है, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन WS आपको इजाजत देता है कि आप फ्री में यूज कर लो। तो मैंने फ्री वाला वर्जन जो है वो डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, और इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, आप इसको कुछ भी नाम दे लो, मैंने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, अब जब मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे सामने ये क्या बन, एक फाइल ओपन हो गई, प्रैक्टिस नाम से एक्सेल की।
ठीक है, तो अब हमारा पहला स्टेप क्या था, एंटर योर डेटा, स्टार्ट बाय एंटरिंग योर डेटा इनटू स्प्रेडशीट। अब जो ये हमारी शीट है ना, इसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते होते हैं, ठीक है, एक्सेल शीट, ठीक है, इसी तरह की हमारी गूगल शीट होती है, लेकिन मैंने बताया वो ऑनलाइन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था, हम डेटा एंटर करेंगे। हम कह लेते हैं कि भाई हम जो है मंथ के वो करें, जनवरी हो गया, ठीक है, उसके बाद फेब हो गया, ठीक है। अब मैं बजाय के सारे करूं तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया, अच्छा, तो मैं इनको दोनों को क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये सारे के सारे मंथ खुद ब खुद कर देगा। ये फायदा होता है हमारे एक्सेल का, ठीक है। तो ये देखो सारे के सारे हो गए। उसके बाद मैं कोई वैल्यू देता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट का चार्ट बना रहा हूँ कि भाई जनवरी में मेरी सेल कितनी हुई, मैं कह देता हूँ 400 हो गई, ठीक है। फरवरी में कितनी हुई, मैं कहूँ उस टाइम पे जो मंदी चल रही थी तो 300 हो गई। मार्च में मैं कह देता हूँ 600 हो गई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही रैंडम वैल्यू कोई भी ले लेता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ और ये आ गई सारी रैंडम वैल्यूज, ठीक है। आप इन वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो। मैं इसको 500 कर देता हूँ, सॉरी ये हो गया 500 हो गया, ठीक है। कुछ भी आप इनको चेंज कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ 300, ठीक है। ये आ गया हमारा, इसको मैं कर देता हूँ 1000 कर लो, ठीक है। अब दूसरा स्टेप देखो, दूसरे स्टेप में क्या है, सिलेक्ट द डेटा, ठीक है। हाईलाइट द डेटा यू वांट टू विजुलाइज बाय क्लिकिंग ड्रैगिंग योर माउस ओवर द सेल। यानी ये जो हमने डेटा बनाया इसको आपने क्या करना, हाईलाइट, ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद चूज योर चार्ट टाइप। अब आपने किस तरह का चार्ट आपने लेना है, तो इसको करने के लिए आपने इंसर्ट में जाना है, ठीक है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड सिलेक्ट द टाइप चार्ट यू वांट टू क्रिएट। बार चार्ट करना है, लाइन ग्राफ करना है, वो आपकी मर्जी है, हम भी वही करेंगे। हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये रहा देखो इंसर्ट का ऑप्शन, तो मैं इंसर्ट में गया। इंसर्ट में गया तो मुझे देखो यहाँ पे इस जगह पे आपको नजर आ रहा है चार्ट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मेरे पास ऑप्शन है आप किस तरह का चार्ट बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, कॉलम जो हमारा बार चार्ट है, यही थे ना। मैं यहाँ पे फ्री वाला वर्जन कर देता हूँ, यानी जितने भी फ्री को मैं यूज कर सकता हूँ तो वो मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रहा, तो मैं क्या ये कर लेता हूँ कि भाई मुझे ये वाला चार्ट चाहिए, ठीक है, या आप ये कर लो, जो मर्जी कर लो। तो ये आ गया, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखो ये चार्ट बन गया, नजर आ रहा है आपको। देखो जो जनवरी में मेरी सेल कितनी हुई 400, फरवरी में 401, ठीक है। फिर ये आप इन वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो। फेब में मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे कितना है 400, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 800। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही चेंज हो गई, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो, ठीक है। इसी तरह अगर आप अप्रैल को चेंज करना है तो अप्रैल मेरे पास यहाँ पे है, तो अप्रैल को हम चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 300 था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 700, ठीक है। तो देखो अप्रैल वाली वैल्यू भी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक हो गया। तो इस तरह से बेसिकली चार्ट होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, कस्टमाइज द चार्ट। अब आप चार्ट को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसकी देखो, ये मैंने चेंज कर दिया कुछ इस तरह से, इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। ये सिर्फ देखो एक क्लिक करने पे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखो, जिस तरह आपने, जिस तरह आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से कर लो इसको, ठीक है। उसके बाद अगर आपने चार्ट ही चेंज करना है, ये था बार चार्ट, मैं चाह रहा हूँ लाइन ग्राफ, ठीक है। तो ये रहा मेरा लाइन वाला, तो मैं यहाँ पे आ गया। तो देखो अब मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, तो देखो ये मेरा चार्ट लाइन में तब्दील हो गया। उसके बाद आप चाह रहे हो आप इसको पाई चार्ट में तब्दील करो, तो आप यहाँ पे आओ, ठीक है। और दोबारा से यहाँ पे पाई चार्ट आपको नजर आ रहा है, तो किसी भी पाई चार्ट पे जो फ्री वाला अवेलेबल है इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो देखो अब ये बता रहा है भाई दिसंबर में सबसे ज्यादा सेल हुई है, जनवरी में बिल्कुल कम हुई है, ठीक है, इस वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है। तो जनवरी में देखो बिल्कुल कम हुई। अगर आप जनवरी का देखना चाह रहे हो कि भाई ज्यादा, तो यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दो। अगर मैं यहाँ पे भी 1000 कर दूं तो देखना आप, तो जैसे ही मैंने 1000 किया तो देखो जनवरी वाला बॉक्स भी क्या हो गया, बड़ा हो गया कि भाई यहाँ पे भी सेल ज्यादा हुई है, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप पे आओ, मैं स्कैटर वाला करना चाहूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया स्कैटर। तो अब देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से चार्ट हमारा तब्दील हो गया कि भाई जनवरी में कितनी सेल हुई 1000, ठीक है, फेब में 800, फिर उसके बाद अप्रैल में तकरीबन 700, ठीक है। तो ये इस तरह से बेसिकली होता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप रह गया हमारा, अंडरस्टैंडिंग द स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन, कि भाई जब आपने चार्ट बना लिया, जब हमने बना लिया तो समझे बताना क्या चाह रहा है। तो हमें पता है, हम वैल्यू बता रहे हैं कि भाई इस दिन प्रोडक्ट की जनवरी में 1000 सेल हुई है, ठीक है, उसके बाद फेब में 800 हुई है, तो यही हम बताना चाह रहे हैं और ये हमें पता है, ठीक है।
तो यही था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।